औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलकनास आपकी पेश खिदमत है। आज जो ख़बर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो तालीम के हवाले से है। पिछले दिनों में कोरोना वबा की वजह से मुख्तलिफ वज़राए आला ने अपनी अपनी राय कायम की कि इम्तिहानात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब पंजाब ने अपने तरीके से इम्तिहानात का वो किया था, लेकिन जो एक लाए अमल तरतीब दे दिया गया उसके मुताबिक जो थे वो सईद गनी साहब सिंध हुकूमत की तरफ से, पंजाब की तरफ से मुराद राज साहब और शहराम तरकई साहब KPK की तरफ से और बलूचिस्तान से भी हमारे जो तालीमी वज़ीर हैं, वज़रा हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इम्तिहानात के बग़ैर जो है इस बार किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये ऐलान अपनी जगह बहुत काबिल कदर है, क्योंकि बग़ैर इम्तिहानात के बच्चों को पास करना ऐसे है जैसे हमने एक सबको छुट्टी दे दी कि चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, बस कोरोना जब आएगा तो हम आपको पास करेंगे, हमारी मजबूरी है। अब वज़राए तमाम सूबों में ये मुख्तलिफ डेट्स दे दी गई इम्तिहानात की। सिंध ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए सईद गनी साहब ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और तालीम की अहमियत और तालीम पर जोर दिया और बग़ैर इम्तिहानात के पास ना करने पर इतना जोर दिया कि उनके माथे पे पसीना भी देखा जा सकता था जितना उन्होंने इस बात पर जोर दिया। लेकिन उस बात पर जोर देने के बाद जो नतीजा निकला उसमें मुझे हैरान करके रख दिया। वो ये कि सिंध हुकूमत ने अपने साबका तमाम रिकॉर्ड बरकरार भी रखे, कहीं कहीं तो वो रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिए सिंध हुकूमत ने। और मुराद अली शाह साहब जो अपने आप को बहुत बड़े वजीर आला और बहुत बड़े कारकर्दगी वाले वजीर आला शुमार होते हैं, अपने आप को कराते हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा वजीर आला हूँ और मेरे होते हुए सिंध कभी भी ये नहीं कर सकता, सिंध तरक्की करेगा, सिंध पीछे नहीं जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब जाकर आज़ाद कश्मीर में लोगों को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदल देनी है, हम ये PTI वाले जो हैं ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नया पाकिस्तान ला रहे हैं। शहबाज शरीफ PDM के जलसों में मुख्तलिफ ऐलानात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जब अब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वहाँ पर बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये खिलवाड़ इस तरह नहीं किया जाता, खिलवाड़ इस तरह किया जाता है पर्चा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि 9th और 10th के इस बार जो है सिंध हुकूमत में 6,85,672 बच्चों ने बच्चे अपीयर हुए 9th और 10th के इम्तिहानात में। अब सखर, कश्मोर, शिकारपुर, लड़काना, घोटकी जो कि मुराद अली शाह का अपना आबाई इलाका है, ठीक है ना, वहां पर एक दिन पहले ही पर्चा आउट हो गया। इंग्लिश और ये इंग्लिश के पेपर आउट हो गया। इंग्लिश का पेपर जब आउट हो गया तो इंग्लिश का पेपर आउट होना कोई मजाक की बात नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, तब जाकर कहीं वो पेपर बनाने वाला, वो जो पेपर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो तब जाकर कहीं बिकता है। और वो जब बिकता है तो वो मामूली पैसों पे नहीं बिकता, वो किसी वडेरे के पैसों, लाखों करोड़ों रुपए के इवज वो पेपर आउट होता है। और वो पेपर जब आउट हो जाता है तो उसको मुख्तलिफ फोटोस्टेट की दुकानों पर बेचा जाता है और वहां पर एक दिन पहले से रश लग जाता है और वो पेपर कई हजार में बेच दिया जाता है। और इस तरह वो अपने जो वडेरे होते हैं वो अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं और ये नहीं देखते कि ये वडेरे जो हैं अपने बच्चों को तो पास कर लेते हैं, अपने बच्चों के साथ तो वो जो भी करें उनके बच्चे ने बनना ही
पीपल्स पार्टी में वजीर ही है। और जितना मुझे शक है कि ये जो सूबाई असेंबली बैठी हुई है इस वक्त, जो सूबाई असेंबली सिंध की बैठी हुई है, इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं जो इस किस्म के निज़ाम से, जहां पर पेपर आउट होता है और नकल जो है हाल में उनको फराहम की जाती है, पूरी किताबें फराहम की जाती हैं। मैं नहीं मानता कि किसी भी जगह पर स्टूडेंट जो है कोई किताब छुपा कर कमरा इम्तिहान में दाखिल हो सके। कागज छुपा सकता है, हाथ पर लिखा हुआ छुपा सकता है, लेकिन कोई किताब ले जाता हुआ अपनी सीट पर पेपर हल करते हुए वो नहीं बैठ सकता। कैसे बैठ सकता है? इन्विजिलेटर कैसे बिक जाते हैं? वो सब के तमाम हाल जो थे वो बिके हुए होते हैं, हाल ही बिके हुए होते हैं। जब कैमरा जाता है तो वो उन कैमरे वालों के सामने 2-3 को थप्पड़ लगा देते हैं, लेकिन पेपर उनका कैंसिल नहीं किया जाता। अब मुराद अली शाह ने इस तमाम कारकर्दगी को, जो उन्होंने ये कारकर्दगी दिखाई कि इन शहरों में पेपर भी आउट हुआ, और ये तो वो शहर है जो कि रिकॉर्ड में आ चुके हैं। इसके अलावा बाकी ऐसे इलाके होंगे जहां पर ये रिकॉर्ड भी नहीं हुए और नकल भी चली होगी और पेपर भी आउट हुए होंगे। कराची में भी होंगे। इसी तरीके से हर पूरे सिंध में ये काम हुआ है। तो कोरोना का फायदा जो है बच्चों को इस तरह देना था, कोरोना की वबा का फायदा इस तरह देना था कि पेपर आउट करेंगे, तुम नकल किताबें ले जाना, किताबों से हल करना, तुम्हारे मार्क्स आएंगे और तुम पास हो जाओगे। और सिंध हुकूमत कहेगी कि हमारा तालीमी मियार इतना बुलंद है कि हमारी परसेंटेज इतनी पास हुई है और पंजाब की इतनी पास हुई है और सबसे ज्यादा परसेंटेज पास होने में सिंध की है। ये सईद गनी साहब जो अपने माथे पर पसीना लाते हुए, वजीर तालीम जो हैं जो अपने माथे पर पसीना लाते हुए इस चीज को जरूरी करार देते हैं कि इम्तिहान होगा, इम्तिहान के बगैर पास नहीं करेंगे। और इम्तिहान के बगैर तुम क्या पास करोगे? तुम नकल के बगैर पास करके दिखाओ, नकल के बगैर पास करके दिखाओ। तुम वजीर तालीम हो, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह तुम कहते हो कि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया और ये है तो फलाने वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कितनी दफा है, ये कौन कितना साल है? ये मेरा ख्याल है कि ये जब से ये जरदारी और बेनजीर भुट्टो इस हुकूमत में आए हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सूबा सिंध में कायम हुई है, उस वक्त से ये नकल और ये पेपर आउट होने का रुझान है। और हर बार हर वजीर आला, एक वो कायम अली शाह जिनका दिमाग कायम नहीं रहता, वो तहकीकाती कमेटी बिठा दिया करते थे। मुराद अली शाह ने उन्हीं के नक्शे कदम पर तहकीकाती कमेटी बिठा दी। पिछले साल भी तहकीकाती कमेटी बिठा दी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं लाते कि तहकीकाती कमेटी में क्या हुआ। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना, इसको कहते हैं। सईद गनी साहब, आपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके तालीमी इदारों में भेड़े नहीं है, काली भेड़े नहीं है, तुम सब काली भेड़े हो। अगर तुम सब काली भेड़े ना होती, और पंजाब पर मुझे फख्र है, KPK पर मुझे फख्र है, जहां पर तालीम जो है वो हकीकी तालीम दी जाती है, नकल तो दूर की बात है। सिंध में हर तरफ नकल आम थी। जब अल्ताफ हुसैन था तो पूरे हाल में नकल होती थी और किसी को इजाजत नहीं होती थी कि वो अंदर दाखिल हो सके। तमाम नकलखोर, जितने भी नकलखोर इकट्ठे हुए हैं, वो या तो बड़े बड़े इदारों में जो है आप अफसरान बने हुए हैं। नकलखोर जितने भी नकलखोर हैं, जितने भी पर्चा आउट होने के बाद किताबों से लिखकर 9वीं 10वीं पास करते हैं, इसी तरह 11वीं 12वीं के इम्तिहानात भी इसी तरह होते हैं, MA भी इसी तरह होते हैं। और मैं आपको एक और खबर भी बताता जाऊं, जो बंदा KPK में इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, जो बंदा KPK में डॉक्टर की डिग्री हासिल नहीं कर सकता, जो बंदा दूसरे सूबे में कोई अच्छे नंबर नहीं ले सकता, तो मैं आपको बताऊं वो सिंध में जाकर वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री, ये मेरे पास सबूत है, इस बात का मेरे पास सबूत है। वो सिंध से इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेता है, सिंध से डॉक्टरेट की डिग्री ले लेता है, आता जाता उसे कुछ नहीं है।
सिंध से डॉक्टर की डिग्री ले लेता है, सिंध से इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेता है। ये क्या मजाक है? तुम लोगों ने इसको बनाना रियासत बनाया हुआ है सिंध को। ये पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तान जैसी तालीम, जिस तरह कायद-ए-आज़म ने कहा था कि नौजवान नस्ल को कहा था कि पढ़ाई जरूरी है, मेहनत मेहनत और मेहनत। तुम लोगों ने अजीब मेहनत का अंदाज शुरू किया, पेपर आउट कर देते हो, नकलें फराहम कर देते हो, बाद में जब कोई पकड़ा जाता है, कैमरा टीमें आ जाती है, कोई अखबारी नुमाइंदे आ जाते हैं, तो तुम तहकीकाती रिपोर्ट, तहकीकाती कमेटियां बना देते हो। तुम्हारी तहकीकाती कमेटियां तुम जैसे करप्शन वाले हैं, तुम जैसे करप्शन वाले लोग तुम्हारे जैसी तहकीकात करेंगे, जो करप्शन को छुपाएंगे, करप्शन को आश्कार नहीं करेंगे, करप्शन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि इस बंदे ने करप्शन किया है। मैं जज्बाती हूं, इन चीजों के लिए मैं जज्बाती हूं जो मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल और उन बच्चों के साथ खेलते जो सारी उम्र, जो तमाम पूरा साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लेंगे। वो जब इम्तिहानी हाल में बैठते हैं तो उसके साथ वाला नालायक निकम्मा जो सारा साल खेलता रहता है, जो सारा साल वडेरों के घर, वडेरे का बच्चा जो होता है वो सारा साल लोफरियां करता रहता है, वो आकर पेपर और किताब अपने सामने रख कर पेपर हल करना शुरू कर देता है। तो वो लायक बच्चा जो गरीब का बच्चा होता है और वो नालायक जो वडेरे का बेटा होता है, वो उसके मार्क्स में इतना फर्क नहीं आता और ज्यादा मार्क्स वो वडेरे का बच्चा ले जाता है। किधर गई तुम्हारी तालीम? सईद गनी साहब, आपकी तालीम भी मशकूक हो गई, आपके वजीरों की तालीम भी मशकूक है। ये है सिंध का तालीमी निजाम। अगर ये सिंध का तालीमी निजाम है तो ऐसे निजाम में कोरोना का बहाना बनाकर सबको पास कर दिया होता। मैं सबको कहता हूं कि ये जुल्म है। पंजाब में भी ऐसे स्कूल हैं, टेक्सला में आ जाएं, पंजाब में भी ऐसे स्कूल मौजूद हैं जो कि गर्मी की छुट्टियां 9-10 को गर्मी की छुट्टियां दे दी गई हैं, लेकिन जब बच्चे जाते हैं तो वहां पढ़ाई नहीं होती। अब बच्चों ने क्या किया, जाना छोड़ दिया कि वहां जाकर बिजली होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, हमें सिर्फ बिठा दिया जाता है, सारा दिन हम बैठे रहते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। घर में वालिदैन के खौफ से बैठ तो जाते हैं, वहां तो स्कूल में तो टीचर क्लास में भी नहीं जाता, जब जाता है तो कहते हैं कि फलाने चैप्टर से लेकर फलाने चैप्टर तक याद कर लो, आखिरी पीरियड में मैं आपसे टेस्ट ले लूंगा। अब आखिरी पीरियड 35 मिनट का होता है और छुट्टी का टाइम होता है, और उस वक्त वो बच्चों को क्या दे देता है, पर्चा दे देता है कि ये टेस्ट है, ये टेस्ट कर लो। लानत है वो थिंक टैंक जो इस वक्त पाकिस्तान की तालीम के बारे में सोच रहा है, वो थिंक टैंक नहीं रहा, वो सिर्फ टैंक बन गया है। उसमें थिंकिंग खत्म हो गई है, वो थिंकिंग नहीं कर रहा, वो बच्चों के माइंड्स को नहीं पढ़ रहा, वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत भी खिलवाड़ कर रही है, पंजाब हुकूमत भी खिलवाड़ कर रही है। क्यों कर रही है इसका सबब मालूम नहीं हो सका। मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ मत करो। बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, खसूसन सरकारी स्कूलों में बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। जब सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया तो गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो इसका मतलब है जब पेपर होंगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स वो प्राइवेट स्कूल वाले ले जाएंगे, और ये गरीब का बच्चा जो मेहनत के लिए और गुर्बत की मेहनत भी करता है और गुर्बत की वजह से इस सरकारी स्कूल में होता है, उसके मार्क्स भी कम होंगे, और जब कंपटीशन के इम्तिहानात होते हैं तो ये सर नीचे करके और एहसास कमतरी का शिकार रहता है। मैं इमरान खान साहब से भी कहता हूं कि आपने सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन तालीमी इदारों को नहीं बदल सके, तालीमी इदारों के एटीट्यूड को नहीं बदल सके, तालीमी इदारों के रवैयों को तब्दील नहीं कर सकते। जब तक आप इन रवैयों को, इन एटीट्यूड्स को, असातिज़ा कराम के एटीट्यूड्स को, असातिज़ा कराम क्या है, असातिज़ा कराम अब कहते हैं कि टीचरों की इज्जत नहीं होती। पुराने जमाने में इंग्लिश के लिए इंग्लिश का टीचर होता था। हमें याद है कि हमारा इंग्लिश का टीचर जो होता था वो हेडमास्टर खुद वो इंग्लिश का पीरियड लेता था, 0 पीरियड लेता था, और पहला पीरियड भी इंग्लिश का ले लेता था।
तो हमें जाकर आप हमारे सामने ये आज के MA और BA के बच्चे हमारे सामने कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से कि वो हेडमास्टर साहब, हमें याद है मूसा सिकंदराबाद स्कूल का मूसा साहब थे हमारे हेडमास्टर। सिकंदराबाद दाऊद खेल सिकंदराबाद का हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल के सिकंदराबाद का हेडमास्टर था। मैं उसकी तारीफ करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। वो हेडमास्टर था और उसने ऐसे तरीके से पढ़ाया और इस तरीके से पढ़ाया कि उसने उस्ताद और मुअल्लिम का हक अदा किया। और आज वो वफात पा गए और उनके लिए दुआ भी हमारे दिल से निकलती है कि या अल्लाह ऐसा शख्स जो है जिसने दिल से तालीम बच्चों का हक अदा किया है, या अल्लाह वो क़यामत वाले दिन उसको उसका अजर देना। और इन जैसे सईद गनी साहब हैं और मुरादराज जैसे तालीमी वज़रा हैं और शहराम तरकई जैसे तालीमी वज़रा हैं, या अल्लाह इनको ये सब इतना बता दे, इतनी इनको हिदायत करते, इतनी हिदायत करते कि जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, सरकारी स्कूल में वो तालीम नहीं दी गई, तो क्यों इन बच्चों से इम्तिहान लेते हैं? किस चीज़ का इम्तिहान लेते हैं? या तो इनको वक्त दें या तो इनको पढ़ाएं, फिर से पढ़ाएं और उधर एज रिलैक्सेशन कर दें। जो 25 साल आपने रखी थी उसको 27 साल कर दें। एज रिलैक्सेशन जो है वो 27 साल कर दें। तमाम इदारों बशमूल फौज, अफवाज के, पाक अफवाज के तमाम इदारों में 27 साल की एज कर दें। ये क्या बात हुई कि आप साल का साल ज़ाया करते जा रहे हैं, साल पे साल ज़ाया करते जा रहे हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन आपने 25 साल ही रखी हुई है। ये मजाक नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान के बच्चों के साथ और नौजवानों के साथ मजाक है। लिहाजा सिंध हुकूमत और से मेरी दरख्वास्त है कि ये तहकीकात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट से, किसी जुडिशल कमीशन से कराएं तो अब पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबरदार और कितने जो हैं जागीरदार आते हैं। आप अपनी तरफ से इसकी तहकीकात करके बस फाइलों में दबा देंगे, अगले साल फिर यही चीज होगी। इस नाजुक मौके पर मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया हूं और मैं कहता हूं कि इससे आगे जो है मेरे लिए बोलना मुनासिब नहीं है और ना मैं बोलना चाहता हूं। तो जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मेरे जज्बात के पीछे छुपे हुए अल्फाज पर गौर करें। अगर मेरे अल्फाज आपके दिल को लगते हैं, आपके दिल के मुताबिक हैं, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। मैं जो बात करता हूँ वो सही और हक की बात करता हूँ। ना हक बात मैं नहीं करता, ना हक बात मैं कभी नहीं करूँगा। मेरे मुंह से ना हक अल्फाज नहीं निकलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको हकीकत से आगाह करे। होंगे बहुत से चैनल होंगे, लेकिन ये चैनल जो है ये एक ऐसे आदमी का चैनल है जो हकीकत पर मबनी बात करता है, हकीकत पर मबनी बात करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अगर आपके पास कोई तजावीज़ हैं, अगर आपके पास किसी भी इदारे के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो इस कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं उस इदारे के बारे में भी छानबीन करूंगा और इस इदारे के बारे में भी बोलूंगा। उस वक्त तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।